हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट नंबर फर्स्ट x इज इक्वल टू 0। यानी इस क्वेश्चन में इस दिए गए पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग x की वैल्यू के लिए। यानी बार बार हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और क्वेश्चन ने बोला है कि उस पे वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल का क्या आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में x की जगह पे हमें 0 रख के इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम ये वाला पॉलिनोमियल यहाँ पे एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। तो राइट है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो जहाँ जहाँ पे x राइट है वहाँ पे हम उसे 0 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में x को 0 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने राइट किया 5, x की जगह पे हो गया 0 -4, x की जगह पे अगेन 0 हो गया प्लस 3। तो 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में कराते हैं वो 0 हो जाता है, यानी कि ये दोनों नंबर्स हो गए 0 और 0 + 3 हो जाएगा। तो 0 + 3 इज इक्वल टू आंसर आएगा 0। यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में 0 + 3 आ जाएगा 3। यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का आंसर हो जाएगा 3। तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो x की वैल्यू रखनी है वो है x इज इक्वल टू -1। यानी अब इस बार हमें इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -1 रखना है। तो अगेन हमने पॉलिनोमियल राइट डाउन कर लिया 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की जगह पे क्या रखना है -1, तो सभी जगह पे x को हम -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया 5 - 1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर कराएंगे, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा और +1 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 3। तो ये 5 और 4 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस प्लस, यानी कि 5 और 4 9 हो गया और 5 नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे -9 आएगा। तो ये हो गया -9 प्लस 3। तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा क्योंकि 9 नंबर बड़ा है इसलिए उसके आगे का साइन यानी कि -6 आएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया -6। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है कि x की वैल्यू आपको 2 रखनी है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा पॉलिनोमियल है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रखना है सभी जगह पे। तो 5 ब्रैकेट में आ गया 2 -4 और यहाँ पे x जगह पे रख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 का 2 में कराएंगे मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और ये 2 2 हो गया 4 और 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 16 प्लस 3। तो ये 3 और 10 दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो गए, 10 और 3 हो गया 13 -16। अब +13 को -16 के साथ सॉल्व करेंगे यानी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा -3 क्योंकि -16 बड़ा है इसलिए -3 आया है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 हो गया, सेकंड पार्ट का -6 और थर्ड पार्ट का आंसर हो गया -3। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। और फर्स्ट पार्ट में दिया है Py इज इक्वल टू y² - 1 + 1, y² - y + 1। तो यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना है कि यहाँ 3 वैल्यूज़ रख के देखनी है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। यानी इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उन हर एक पार्ट्स में आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू एक बार 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है और एक बार 2 रखनी है। बस ध्यान ये रखना है कि पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में होगा उस वेरिएबल की वैल्यू 0, 1 और 2 रखनी है। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट में देखें तो Py राइट है यानी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y। Py का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन टर्म्स y, यानी कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इस पॉलिनोमियल में सिर्फ y वेरिएबल का यूज़ किया गया है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे y की जगह पे एक बार 0 रखना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक बार 1 रखना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक बार 2 रखना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम P0 रखते हैं। यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं P0 इज इक्वल टू, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो y की जगह पे यहाँ 0 आया तो 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो देखिए 0 0 तो 0 ही हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। इसके बाद हमें P1 फाइंड आउट करना है। P1 का मतलब क्या हो गया, आपको y की जगह पे क्या रखना है 1। तो जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो y की जगह 1 रखा तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -1
प्लस 1। तो देखिए ये वाला -1 और ये वाला +1 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। इसके बाद यहाँ पे हमें P2 की वैल्यू निकालनी, यानी अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे। तो इस y की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो देखिए 2 2 ज़र ये हो जाएगा 4 ये प्लस का है यहाँ पे और ये भी प्लस का 1 है, तो 4 और 1 हो गया 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर हो गया हमारे P0 का 1, P1 का 1 और P2 का 3। अब सिमिलरली इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट के भी सारे आंसर्स निकालेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो इन टर्म्स ऑफ t दिया गया है। तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t या पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t क्या दिया हुआ है, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t³। तो यहाँ पे राइट है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t³। यहाँ पे हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम P0 निकालेंगे। तो P0 के लिए 2 का तो 2 रहेगा, यानी जहाँ पे भी t है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे t है तो यहाँ आया 0 प्लस t का स्क्वायर करेंगे, यानी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। माइनस 0 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे t की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। तो सिंपली यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इन सब का कोई मतलब नहीं, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें या 0 में 0 ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें P1 निकालना है। तो P1 के लिए हमें सभी जगह पे 1 रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का 2 रख दिया, प्लस t की जगह पे 1 रख दिया, प्लस 2 का 2 रहेगा और t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं 2 माइनस 1 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब करेंगे और t का क्यूब है ना, तो यहाँ 1 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो एक बार +1 है और एक बार -1 है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल और 2 और 2 ऐड हो गए, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 4। अब इसके बाद हमें P2 चाहिए। तो T2 के लिए हम सभी जगह पे 2 रख देंगे। तो एक तो 2 ऑलरेडी राइट है तो 2 हो गया, प्लस यहाँ वाले के लिए 2 प्लस यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो ये होगा 2 × 2 का स्क्वायर। तो ये वाला 2 यहाँ पे आ गया और t की जगह पे हमने जो 2 रखा था उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, -2 का क्यूब। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 + 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 4 प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, यहाँ पे हो गया +8 और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी 2 का क्यूब कितना होगा 8 और माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब देखिए माइनस प्लस ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक बार +8 लिखा है, एक बार -8 लिखा है, तो बस हमारा आंसर क्या हो गया 4 हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में राइट है Px = x³, यानी अब यहाँ पे भी हमें P0 फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करना है और हमें P2 भी फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ पे भी x राइट है वहाँ पे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब तो 0 ही हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और जब इस x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब होगा, यानी 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो थर्ड पार्ट के आंसर्स हो जाएंगे 0, 1 एंड 8। अब थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है Px = x - 1 और ब्रैकेट में x + 1। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, 1 बाय 1 दोनों में वैल्यूज़ राइट डाउन करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे P0 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 - 1 और 0 + 1। तो आप देखिए 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, क्योंकि 0 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का नंबर बड़ा है तो -1 आएगा, और -1 का मल्टीप्लाई +1 में कराएंगे तो कितना आएगा -1 ही आएगा। तो बस हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी जब हम P0 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का आंसर हो जाएगा -1। इसी तरह से यहाँ पे हमें अब क्या रखना है, P1 रखना है, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखना है। तो इस ब्रैकेट में रखेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट में रखेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1। तो देखिए 1 + 1 तो 2 हो गया, लेकिन 1 - 1 कितना होगा 0, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा।
तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हमें P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P2 के लिए अब हम x की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2 + 1। तो देखिए 2 + 1 का आंसर होगा 3 और 2 - 1 से निकलेगा 1। तो 3 और 1 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे कितना आ जाएगा, 3। यानी कि इसका पहला आंसर होगा -1, फिर दूसरा 0 और तीसरा आंसर हो जाएगा 3। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो पहले ये समझो कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते किसे हैं हम, और इसमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है उस हिसाब से हमें ये बताना है कि x की वैल्यू -1/3 रखने से क्या यह पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है या नहीं। बस यही मतलब होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है तो फिर हम उस पर्टिकुलर नंबर को जिसके रखने से वैल्यू 0 हुई थी उसे हम बोल देते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार फिर से सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि अगर x की वो वैल्यू जिसको रखने से इस पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर जिस नंबर को रखा था उस नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वही वेरीफाई करनी है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है क्या वो जो नंबर है वो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करेंगे कैसे, हम यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 रखेंगे। अगर 1/3 वैल्यू रखने से इसका आंसर 0 आता है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा, और अगर x के आंसर यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो 0 नहीं आता है सॉल्व करने पे तो फिर नॉट वेरीफाइड हो जाएगा, यानी कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में राइट है Px = 3x + 1 और x की वैल्यू रखनी है -1/3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जहाँ पे भी x था वहाँ पे हमने वैल्यू क्या करनी है -1/3। तो 3 का 3 रख दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई में x था तो x की वैल्यू क्या रखनी है -1/3 + 1। तो ये वाले 3 से ये वाला 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -1 और ये है +1। तो -1 और +1 कितना हो जाएगा 0, यानी कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से जब 0 आ गई है वैल्यू तो फिर ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया कि भाई जो 1/3 है, -1/3 जो वैल्यू दी गई है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का काम कर रही है। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में राइट है Px = 5x - पाई और x की वैल्यू रख के देखनी है 4/5। अगर 4/5 रखने से यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ 4/5 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और अगर 0 नहीं आएगा तो ये होगा कि ये जो 4/5 है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो वैल्यू रखते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे 4/5 रख देंगे। तो x यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे कर दिया 5 × 4/5 - पाई। या हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14। तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल और 4 में से जब 3.14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0.86। तो Px की वैल्यू क्या निकल के आई 0.86। अगर 0 आती तो वेरीफाई होता, लेकिन क्योंकि 0 नहीं आई है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे नॉट वेरीफाइड। या आप सिंपली ये भी राइट कर सकते हैं कि 4/5 इज़ नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में राइट है Px = x² - 1 और यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1 रख के देखनी है एक बार और एक बार -1 रख के देखनी है। अगर 1 रखने से 0 आएगा तो 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर दोनों वैल्यूज़ रखने से आ जाता है 0 तो फिर दोनों ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट किया हमने, x की जगह पे सबसे पहले हम 1 रख के देख रहे हैं। तो यहाँ पे राइट कर दिया P1 कि P1 की वैल्यू कितनी आती है। तो P1 = हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक +1 है एक -1 है, दोनों कैंसिल हो गए, यानी यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है यहाँ पे 1 नंबर जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का काम कर रहा है यहाँ पे। अब इसी तरह से हम यहाँ पे P-1 निकाल के देखेंगे कि -1 का स्क्वायर करेंगे -1, यहाँ पे -1 रख दिया हमने, = क्या आता है देखिए, -1 का स्क्वायर करें या +1 का स्क्वायर करें आएगा तो प्लस का ही 1, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं आप। जब जो हमारी पावर होती है वो इवन नंबर में होती है तो आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे 1 है और 1 से बन जाएगा, कितना बचेगा 0, यानी हम ये कहेंगे कि ये दोनों ही क्या है वेरीफाइड हैं। दोनों ही बार में क्या आ जाएगा आंसर आपका 0 आंसर आएगा, यानी दोनों 1 है हो या -1 हो, दोनों ही क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं।
थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में राइट है पी एक्स इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 राइट है। यहाँ पे भी हमें दो वैल्यूज़ रख के देखनी है। एक बार हम इस इक्वेशन में -1 रख के देखेंगे और एक बार +2 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे राइट कर दिया, क्योंकि हमें -1 रखना है तो यहाँ पे हमने राइट किया p-1 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे -1। तो इस ब्रैकेट में रखेंगे -1 + 1 हो जाएगा और इस ब्रैकेट में रखेंगे तो हो जाएगा -1 + 2। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से कुछ भी आए सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। यानी ये -1 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 रख के देखना है, तो p2 इज इक्वल टू दोनों ही जगह पे हम 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखा, ये हो गया 2 + 2। तो 2 में 2 ऐड किया 4 हो जाएगा और 2 में 1 ऐड किया कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो गया 3 × 4, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 12। यानी हम ये कहेंगे कि -1 जो है -1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल वाइल 2 इज़ नॉट। तो यहाँ पे हमने राइट किया कि -1 इज़ द 0 of the polynomial while 2 is not। क्या मतलब हुआ कि हमारा जो -1 है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का काम कर रहा है, लेकिन 2 जो है वो यहाँ पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट में दिया जा रहा है कि px इज इक्वल टू x² और हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 0 और फाइंड आउट करना है कि क्या x की वैल्यू 0 रखने से 0 जो है वो यहाँ पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का काम कर रहा है या नहीं। तो जब हम यहाँ पे x² करेंगे यानी x की वैल्यू 0 रखनी है, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 ही होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, क्योंकि हमारा आंसर 0 आ गया 0 रखने से, यानी कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। फिफ्थ पार्ट के बाद सिक्स पार्ट में दिया है px इज इक्वल टू lx + m और x की वैल्यू -m/l रख के बताना है क्या -m/l इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो बस यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे -m/l रखना है, तो l की l हो गई और x की जगह पे रख दिया -m/l + m। तो l से l हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -m + m। तो -m और +m कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी हम बोलेंगे कि ये भी क्या है वेरीफाइड है, यानी m/l जो है या हम कहें -m/l जो है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का काम कर रहा है। सिक्स पार्ट के बाद सेवेंथ पार्ट में दिया गया है px इज इक्वल टू 3x² - 1 और हमें x की दो वैल्यूज़ रख के देखनी है। एक तो x इज इक्वल टू -1/√3 और दूसरी वैल्यू है 2/√3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे p माइनस का 1/√3 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे x का स्क्वायर करना है, यानी -1/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो गया 3 - 1/√3 का स्क्वायर -1। तो ये माइनस लगाने से कोई मतलब नहीं है, मतलब जब हम स्क्वायर करेंगे कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, अगर उसकी पावर इवन नंबर में है तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, और अगर पावर ऑड नंबर में है तो आंसर फिर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 3, वो भी किसका माइनस का, तो ये हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 × -1/3 -1। तो ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो ये बचा -1 और -1 दोनों हो जाएंगे ऐड, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1 क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। यानी जो हमारा -1/√3 है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, यानी पॉलिनोमियल की जगह x की जगह पे हम 2/√3 रखेंगे। तो 3 × x का स्क्वायर करना है, यानी कि 2/√3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस में यहाँ पे क्या राइट है 1 राइट है, इसकी जगह पे वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे √3 से √रूट से स्क्वायर कट गया था, वैसे यहाँ पे भी √रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फिर 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे यहाँ पर 2 - 1, क्योंकि ये 3 से 3 हो गया कैंसिल। यहाँ पे
एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू दोनों का स्क्वायर है ना, हम ये तो भूल ही गए थे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 -1, तो अब 3 से 3 होगा कैंसिल, और 4 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3। यानी इस केस में दोनों ही जो है वो हमारे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप अब थ्योरी यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, या सिर्फ नॉट वेरीफाइड भी राइट कर सकते हैं। अब इसका 8th पार्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे राइट है px = 2x + 1 और x की वैल्यू 1/2 रखनी है, तो बस x जगह पे 1/2 रख लेते हैं। 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 + 1, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, और 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि नॉट वेरीफाइड, यानी कि 1/2 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या राइट कर दिया, नॉट वेरीफाइड राइट कर दिया। आप चाहें तो पूरी थ्योरी भी राइट कर सकते हैं कि 1/2 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1, वो भी सही होगा। तो अब थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो भी हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताया गया था उसे हमने चेक किया था कि ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपको याद है अभी कि अभी हम लोगों ने कैसे किया था कि हम वहाँ पे ये अज्यूम कर रहे थे कि अगर आंसर 0 आ गया हमारा तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी दिए गए केसेस में हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए जब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है तो आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ से हम पहले से अज्यूम करके रखेंगे कि आंसर हमारा 0 ही आना चाहिए, यानी कि px क्या हो जाए, 0 हो जाए। हम ये मान के रखेंगे, या ऐसे राइट कर लें या ऐसे राइट कर लें कि px = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा। तो px की वैल्यू कितनी है, x + 5, यानी जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसे डायरेक्टली हम 0 के इक्वल में रख देंगे। जब हम 0 के इक्वल में रख देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रखेंगे हम। तो x + 5 = हो जाएगा 0। तो यहाँ से x = क्या निकल के आएगा, -5, क्योंकि +5 इक्वल किस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया -5। अब इसके सेकेंड पार्ट में राइट है px = x - 5। तो फिर से क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे डायरेक्टली, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे 0 रखा हमने और x - 5 कर दिया। तो x यहाँ से क्या आ गया, ये -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और हमने रीअरेंज करके राइट कर दिया। यानी आता 5 = x, लेकिन हमने राइट कर दिया x = 5, एक ही बात है दोनों में। तो यहाँ पे आ गई x की वैल्यू 5 और ऊपर क्या आई थी, -5। अब इसके थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में राइट है px = 2x + 5। तो यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है, तो क्या करें हम फिर से, px की वैल्यू किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर, क्योंकि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए। तो px है क्या, 2x + 5 = 0। अब यहाँ से x फाइंड आउट करना है, तो x = पहले ये +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में। यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2, यानी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, -5/2। अब थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें राइट है px = 3x - 2। तो यहाँ पे भी हम इसे 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 2 = 0। डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर दिया हमने। बाकी यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि px = हम 0 मानने वाले हैं। तो 3x - 2 = 0, तो x क्या हो गया, ये -2 वहाँ जाएगा +2, और ये मल्टीप्लाई में जो 3 है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2/3। फोर्थ पार्ट के बाद 2 पार्ट और बचे हैं, फिफ्थ पार्ट और हमारा सिक्स्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में राइट है px = 3x। तो फिर से क्या करना है, px को 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ पे किया हमने px = 0, px की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 3x, 3x = 0, तो x हो गया 0/3। और आपको पता है कि किसी भी नंबर के डिवाइड हम 0 में देते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, 0। यानी कि x का यहाँ पे जो 0 वैल्यू जब रखेंगे तभी इस जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 होगा। तो 0 ही इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद सिक्स पार्ट में दिया है कि px = ax, और बोला गया है क्वेश्चन में कि a ≠ 0 है। तो यहाँ से भी हमें फाइंड आउट करनी है कि x की क्या वैल्यू रखें कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है वो 0 हो जाए। तो px = हम 0 अज्यूम करेंगे।
तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ए और एक्स का मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है। किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से 0 तभी आता है जब उनमें से कोई एक नंबर खुद ही 0 हो, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करते हैं तो 0 आता है। बस इसी स्पेशल केस के लिए यहाँ पे इन्होंने पहले से ही हमें बता दिया है कि हमारा जो ए है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी ए कोई इंटीजर है, प्लस में या माइनस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं है यहाँ पे। तो बस क्या हो गया, यहाँ से सिंपल ये हो गया कि x ही 0 होगा, जब a 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से ही बोल दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे x 0 होगा। तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे कि x इज इक्वल टू 0/a कर लें आप, फिर उसके बाद 0 राइट कर लें, या डायरेक्ट भी 0 बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई, 0, यानी इन दोनों ही केसेस में जब हम 0 रखेंगे तभी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 0 ही है, इनका मतलब। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।